अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी रिंग ऑफ टाइम की समरी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इससे पहले मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो रिंग ऑफ टाइम के बारे में बात करते हैं। रिंग ऑफ टाइम लिखी है E.B. वाइट्स ने। इसमें E.B. वाइट्स ने ना एक्चुअली रिहर्सल के बारे में बताया हुआ है कि जो सर्कस होता है ना, उससे पहले जो रिहर्सल होती है, जो परफॉर्म मतलब कि जो प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, ठीक है, जो परफॉर्मेंस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, जिन्होंने परफॉर्म करना होता है, वो जो मेहनत कर रहे होते हैं ना, उसके बारे में सारी स्टोरी है। अब जो E.B. वाइट्स है ना, वो सर्कस देखने नहीं गया, ठीक है, उससे पहले जो रिहर्सल्स होती हैं ना, वो देखने जाता है। उसने टिकट्स ली होती है डॉलर्स में और वो अंदर जाता है, ठीक है। उसने यहाँ आई का वर्ड यूज़ नहीं किया, उसने यहाँ वही का वर्ड यूज़ किया कि हम गए। उसके साथ और भी लोग होते हैं, ठीक है। उसने कहा कि हम इंजॉय करने गए थे रिहर्सल को। इसमें बताया गया है कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं जो थ्रू आउट द स्टोरी चल रहे हैं। फर्स्ट एलिमेंट है टाइम, ठीक है, वो टाइम से रिगार्डिंग है। सेकंड एलिमेंट है विल ऑफ ह्यूमन पावर एंड थर्ड एलिमेंट है इन दोनों का रिलेशन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन दीज 2 एलिमेंट्स। सो फर्स्ट एलिमेंट में बात करते हैं हम कि ये क्या होता है इसमें, ठीक है। सो फर्स्ट एलिमेंट में ये होता है कि वो कहता है कि वो रिहर्सल देखने गए ना, तो वहाँ पे एक लड़की होती है, ठीक है, जो करतब दिखा रही होती है। ऐसे दिखा रही थी कि घोड़ा जो है और जो रिंग बने होते हैं ना, वो जो एक्रोबैट मूवमेंट्स होते हैं सेम उस तरह का होता है, ठीक है। अगर आपको एक्रोबैट मूवमेंट्स का नहीं पता तो आप गूगल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक सर्कल में वो टीनेजर लड़की जो होती थी ना, जो लड़की होती है, वो वहाँ पे प्रैक्टिस कर रही होती है और साथ उसकी माँ भी होती है। वो कहता है जब मैं उसे देख रहा था ना, मतलब करतब करते हुए, तो मैंने सोचा जो टिकट मैंने ख़रीदी थी ना डॉलर्स में, उसके पैसे वहीं पे पूरे हो गए हैं, ठीक है। मीन्स कि उसे देख के इतना मज़ा आया, वो इतना फैसिनेट हुआ। उससे पहले ना उसको वहाँ पे कोई भी चीज़ इतनी फैसिनेट नहीं थी कर रही जितना कि उसे ये लड़की का करतब जो है ना वो फैसिनेट करता है। वो कहते हैं मैंने उसे बहुत फोकस से देखा, उसके सर्कुलर मूवमेंट्स वो उससे बहुत ज़्यादा ना अट्रैक्ट कर रही थी। उसने ना कहा कि उसके बाद में उसने कहा कि जो सर्कुलर मोशन है ना, सेम इज़ द केस विद द लाइफ, कि हमारी लाइफ भी ऐसे ही चल रही है, ऐसे ही सर्कल में मूव कर रही है, सेम इस तरह साइकिल्स में चलती है। वो उन मोशंस को ना लाइफ के साथ रिलेट कर रहा है। कहता है कि इट इज़ फुल ऑफ इवेंट्स दैट रिपीटेड सेल्फ ओवर एंड ओवर अगेन। मीन्स के लाइफ में भी बहुत ज़्यादा इवेंट्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी लाइफ भी एक साइकिल टाइप है। पहले हम पैदा होते हैं, फिर चाइल्डहुड में आते हैं, फिर इस तरह हम यंग होते हैं, मिडल एज में आते हैं, एंड देन ओल्ड एज में चले जाते हैं, फिर एंड देन हम मर जाते हैं, डेथ हो जाती है। सर्कुलर और लीनियर मोशन जो है ना, वो भी मतलब कि ये लाइफ जो है ना हमारी, ये भी सर्कुलर मोशन में ना चल रही है, ठीक है। अब इस ऐसे में ना बार बार वर्ड यूज़ किया गया है सर्कुलर का, राउंड का, इस तरह के वर्ड्स यूज़ किए हैं कि रिंग ऑफ टाइम तो ना मेटाफर करने के लिए ये वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। इसमें बेसिकली जो मेटाफोरिकल टर्म लिया है ना, वो टाइम के लिए लिया है। उसने कहा है कि एक और बात की है कि जहाँ टाइम सर्कुलर है ना, वहाँ लीनियर भी है। लीनियर इस सेंस में है कि जो गुजर के हैं ना वो वापस नहीं आना, और सर्कुलर इस तरह से है कि सब चीज़ें रिपीट हो रही हैं, दिन के बाद रात आ रही है, रात के बाद दिन आ रही है, सेम वही चीज़ें चल रही हैं। और लीनियर यहाँ पे मीन्स के इन दोनों को इस तरह रिलेट किया गया है कि सर्कुलर जो है मतलब कि सब कुछ वैसे चल रहा है, दिन के बाद रात आ रही है, रात के बाद दिन आ रही है, लेकिन हम रिप्लेस हो रहे हैं, हम वो वहाँ पे उस तरह नहीं रह रहे। मीन्स हम रिप्लेस होते जा रहे हैं इसके साथ, ये यहाँ पे जिक्र किया गया है। सेकंड एलिमेंट जो था ना, वो विल ऑफ ह्यूमन पावर का था कि देखें वहाँ पे जो लड़की होती है ना, वो इतना मतलब कि इतनी हाईलाइटेड, मींस इस सेंस में कह सकते हैं कि जैसे हम लोग स्टेज पे होते हैं तो हमारे पे लाइट्स पड़ रही होती हैं, वो शो ऑफ करवाने के लिए ना ये सब चीज़ें होती हैं। वो लड़की उस तरह से नहीं होती, वो लड़की विदाउट मेकअप परफॉर्म कर रही होती है। उसके पास वो शूज़ भी नहीं होते जिसे पहन के मतलब कि वो परफॉर्म करे, वो नंगे पैर होती है, डस्टी उसके पाँव होते हैं, ठीक है।
फिर भी वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही होती है, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव कर रही होती है, क्योंकि उसकी इंटरनल पावर होती है ये, उसके अंदर इंटरनल पैशन है, जिसकी वजह से जो है ना उसका मतलब कि रियल मोमेंट्स उसके बन रहे हैं, ठीक है। उसकी इंटरनल पैशन ने इस चीज़ को रियल मोमेंट बना दी है। वो इस तरह से बहुत, ये उसकी इंटरनल पावर थी ना जो सब दिखा रही है, जो सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा रही है, ठीक है। ये थी। थर्ड एलिमेंट में बताया हुआ है कि रियल परफॉर्मेंस ये नहीं कि आप पे लाइट पड़ रही हैं और आप सबको देख रहे हैं या सबको दिखा रहे हैं, आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब। वो कहते हैं कि रियल परफॉर्मेंस वो होती है जिसके लिए स्ट्रगल की होती है आपने, उस चीज़ को सक्सेसफुल बनाने के लिए जो आपने मेहनत की होती है ना, वो होती है रियल परफॉर्मेंस, ठीक है। जिस पे आप मेहनत करते हैं, ठीक है। जब आपको चीज़, और जो चीज़ ऑर्डिनरी नहीं होती, ठीक है, ये होती है परफॉर्मेंस। उसने कहा कि जब आपके अंदर शाइन होगी ना, तभी आपकी परफॉर्मेंस में शाइन आएगी, तभी आपकी परफॉर्मेंस जो है वो शाइन करेगी। ये जो स्टोरी है ना, वो एक सर्कुलर मोशन पे चलती है कि स्टार्ट जहाँ से होता है ना, एंड भी वहीं पे हो जाता है। वो चाहता होता है कि वो सारे मोमेंट्स को ना कैच करना चाहता है, पर वो एंड पे बताता है कि मैं फेल हो गया, मैं इसको कैच नहीं कर पाया, और पता नहीं मैं ऑडियंस को कन्वे कैसे कर सकूँगा, जबकि उसने स्टार्ट में ही ये बात की थी कि हमें स्टोरी इस तरह से लिखनी चाहिए कि पढ़ने वाले के लिए ना मेमोरी बन जाए। तो ये था इस सारी स्टोरी में। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।